मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, मोहम्मद इलियास साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं, आमिर इलियास राना साहब और फैसल हुसैन साहब भी आज के पैनल का हिस्सा हैं। सबसे पहले बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। पंजाब में ज़मीनों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म का तज़किरा हुआ, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इंसाफ लॉयर्स फोरम की तकरीब में वज़ीर आज़म की शिरकत पर सख्त रिमार्क्स दिए हैं और कई सवालात उठाए हैं कि वज़ीर आज़म किसी जमात या ग्रुप के साथ खुद को कैसे जोड़ सकते हैं। क्या कन्वेंशन सेंटर का सियासी इस्तेमाल किया जा सकता है? वज़ीर आज़म की मखसूस ग्रुप के साथ लाइन कैसे सेट हो सकती है? वज़ीर आज़म बताएं कि वो रियासती वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म समेत मुतल्लिका इदारों और वजारतों को नोटिस भी जारी कर दिया और वज़ीर आज़म के खिताब की वीडियो तलब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सिफारिश की है कि मामले पर समाअत के लिए नया बेंच बनाया जाए। इसी मामले पर आज का हमारा पहला और बड़ा सवाल है। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया जो वज़ीर आज़म के लिए, आपके ख्याल में अब ये नोटिस वज़ीर आज़म के लिए परेशान कुन साबित हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बड़ी आइडियल सिचुएशन होती है। ज़ाहिर है जिन मुआशरों में जिस जमहूरियत का हम जिक्र किया करते हैं वहाँ इस तरह के मामलात होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को किसी उस तकरीब में नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या करें, उन मुआशरों का तज़किरा भी हमने इमरान खान साहब से ही सुना जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ करते थे, और जब नवाज शरीफ साहब किसी ऐसी तकरीब में जाते थे तो उस पर सबसे ज़्यादा तनकीद वो किया करते थे कि ये कैसे किसी एक पार्टी के लिए उसके जलसे में जा सकते हैं। तो उस हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नोटिस है। प्राइम मिनिस्टर साहब को ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीटीआई हैं तो फिर तो ठीक है, फिर तो वो जा सकते हैं, तकरीर भी कर सकते हैं और भी जो करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस तरह की तकरीब में जाने का नोटिस बिल्कुल लिया जाना चाहिए। और समझ ये नहीं आती कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि ख़ुद बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे तनकीद किया करते थे, आज वो शायद ही कोई ऐसी चीज़ रह गई हो जिस पे उन्होंने तनकीद ना की हो और ख़ुद इसका शिकार ना हुए हों। हर वो काम वो करना ज़रूरी समझते हैं जो दूसरों के लिए गलत समझते थे। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को नोटिस से तो परेशान नहीं होना चाहिए, इस हवाले से ज़रूर परेशान होना चाहिए कि जिन चीज़ों पे मैं तनकीद करता रहा आज मैं ख़ुद वो काम कर रहा हूँ तो मुझे नहीं करना चाहिए। जी ब्रिगेडियर साहब। देखिए, बात ये है कि याद साहब की बात में वजन है, लेकिन एक ये है कि ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड देन ही इज़ पार्टी हेड ऑफ अ पीटीआई ऑल्सो। प्राइम मिनिस्टर ने अगर जाके एक कन्वेंशन सेंटर में जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, अगर प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करें एक सेगमेंट ऑफ लॉयर्स को, इसमें ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने नोटिस लिया है उन्होंने क्यों लिया है, आई थिंक यू ऑल नो इट। व्हाट आर द रीजंस, व्हाट ग्रीवेंसेस ही हैज एंड व्हाई ही हैज डन इट, दैट इज ऑल्सो। इससे देखें, एक दफ़ा इस वक्त पहले ही मुल्क के हालात ख़राब हैं, ऑपोजिशन बिल्कुल खड़ी हुई है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, हालात आपके सामने जो आ रहे हैं। तो एक अगर ये एक दो अदारे रह गए, अगर इनमें भी इसी तरह की हमने बातें करनी है तो जो टॉलरेंस है ना हमारे सोसाइटी में और मुल्क में और अदारों में वो ख़त्म होती जा रही है। नाउ दिस इज ऑल्सो समबडी हैज टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट ऑल्सो। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि ऐसे मौके पर खास तौर वो सुप्रीम कोर्ट के जज जिनके अपने ग्रीवेंसीज हैं, और अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं, और पंजाब के एडवोकेट जनरल को भी आप बुला लें और सो को भी बुला लें। अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है तो एडवोकेट जनरल पंजाब हैज़ टू गो देयर, बिकॉज नेचुरली जब वो बुलाते हैं तो ही कांट से कि मैं नहीं आऊँगा। पंजाब गवर्नमेंट है उनकी और फिर वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं। तो ये चीज़ों में हमारे जजेस को भी बहुत ही मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते तो आई वुड से ठीक है, कोई और जज होता स्टिल आई वुड से
बट यू कांट डू कि आपको जी क्योंकि आपने मुझे मेरे प्रेजेंट एक रेफरेंस फाइल किया, अब मैं भी आपको सॉर्ट आउट करने के लिए बैठा हूँ। ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह, हमें इस बात को समझने की जरूरत है और ये एक अच्छी रवायत भी नहीं है। और ये गवर्नमेंट के वो गए वहां पर, या उन्होंने हेलीकॉप्टर यूज किया या और मिस यूज, उन्होंने बहुत कोई पैसा किया। जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जो कम से कम खर्च करते हैं वो हमें नजर नहीं आता, और बाकी चीजें नजर नहीं आती हैं जो पहले जिस तरीके से खर्च होते थे वो हमें नजर नहीं आते हैं। इसलिए कहने थे कि आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ पीटीआई, आई एम अ ट्रू पाकिस्तानी एंड दैट्स ऑल। मैं उस कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहा हूँ। आई थिंक हमें इन चीजों को सोचने की जरूरत है, पर्सनलाइज होने की जरूरत नहीं है, और हमको हमें अपना कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू भी देना चाहिए। और आई एम हैप्पी कि हमारे पैनल में एवरीबडी गिव हिज कैंडिडेट व्यू एंड दैट इज आई वुड से एसेंस ऑफ दिस ग्रुप। जी आमिर साहब। चलें, वो वैसे चूँकि तारीफ़ कर चुके, लेकिन फ़िक्रा तो आ गया था ब्रिगेडियर साहब के कहने पे कि आपको ये कहने की क्या ज़रूरत है कि जी मैं को पीटीआई का हमायती नहीं हूँ। जो आपके जज्बात हैं, जो मेरे जज्बात हैं, हम अपने अपने जहाँ जिसको सही समझते हैं हम वो इजहार कर देते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने नोटिस लिया, कानूनी आइनी एतबार से बिल्कुल ठीक नोटिस है, और लेकिन इस नोटिस पे आएगा कि जी चूँकि आपके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट गई भी है तो आपने ऐसा नोटिस लिया, तो वो बाइस्ड नोटिस है। अब उन्होंने इसका अच्छा हल ये निकाला कि नोटिस लिया और वो वज़ीर आज़म के हलफ के मुताबिक बनता है कि उनको नहीं जाना चाहिए था अपने हलफ के मुताबिक यहाँ पे, और उन्होंने गेंद चीफ जस्टिस की कोर्ट में फेंक दी कि अब आप नया बेंच बना लें। अगर वो खुद रखते अपने पास तो यकीनन बहुत ज़्यादा तनकीद होती इस फैसले पे। उन्होंने एक बावकार अंदाज अपनाया, जस्टिस फायज़ ईसा ने नोटिस लिया और एक नए बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस के हवाले कर दिया। वरना साकिब निसार साहब उठते बैठते सोते जागते नोटिस ले रहे थे, और उन्होंने मीडिया का भी कबाड़ा इस तरह निकाला कि उस वक्त चूंकि वो एक ख़ास कैंपेन पे मौजूद थे, अब तो सब लोग कह रहे हैं ना, तस्वीरें आ रही हैं सब चीज़ों पे, तो उन्होंने मीडिया के इश्तिहारात पे तमाम हुकूमतों पे पाबंदी लगा दी कि जी आप अब नहीं दे सकते। कि हुकूमतें जो काम करती हैं वो अपना काम मीडिया के जरिए दिखाती हैं ना, तो वो 3 महीने पहले हर किस्म के इश्तिहारात बंद कर दिए। जो मीडिया आज तक भुगतता आ रहा है वो आज खुद नोटिस के निशाने बने। लेकिन अगर आज खुद नोटिस बशीर मेमन के इंटरव्यू पे हो गया तो मैं समझूंगा कि वो बहुत खतरनाक हो जाएगा, कि वो तो फिर साबित करना पड़ जाएगा। उनकी एंट्रियां बनी हुई हैं सारी जगह पे, वो गए हैं नहीं गए हैं, क्या हुआ है नहीं हुआ है, हालात अच्छे नहीं हैं। आज 12 अक्टूबर के ऊपर फवाद चौधरी ने मरियम नवाज के ट्वीट पे लिखा है कि जनाब वो बहुत सही कदम था, क्योंकि सारी अपोजिशन दीवार से लगी हुई थी और मुकदमे थे और सबने वेलकम किया था। तो अगर फवाद चौधरी के इस ट्वीट को देखें तो पूछें जनाब, आज सारी अपोजिशन क्या हुकूमत के साथ तालियां बजा रही है, पताशे बांट रही है, या पूरी हुकूमत अब वही काम कर रही है जो इल्ज़ाम फवाद चौधरी नवाज शरीफ पे 12 अक्टूबर 99 के कू पे लगा रहे थे? तो होश के नाखून लेने चाहिए हुकूमत को, हिज़्ब इख्तिलाफ को। ये मुल्क इस वक्त एक ऐसे चक्कर में फंसा हुआ है जहां फेटफ हमें घेरने में है, जहां IMF की शराइत हमारे गले का तौक बनी हुई है और हम निकल नहीं सक रहे। अभी भी 23 अक्टूबर फेटफ का है। IMF के साथ आपके जुमेरात को जो इनकंक्लूसिव मुज़ाकरात हुए, वहां फिर वही मुतालबात हैं कि बिजली गैस बढ़ाओ और टैक्सेशन का रेशो बढ़ाओ। ये हुकूमत के लिए ना पाए मानदन है ना जाए रफ्तन है। ये महंगाई के जो कहानियां कर रहे हैं ना कि जी हम ये कर लेंगे और वो कर लेंगे, उससे इनका काम नहीं चलेगा। ये ठोस बैठ के जब तक फैसले मुल्क के लिए तमाम अहले सियासत और तमाम इदारे मिलकर फैसले नहीं करेंगे, ये काम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, फैसल साहब। देखिए, मुझे कानूनी सूरत हाल तो नहीं पता। जैसे आमिर साहब कह रहे हैं कि कानूनी तौर पे सही नोटिस लिया, तो हो सकता है कानूनी तौर पे जो है वो सही नोटिस लिया होगा। लेकिन ये जो इलेक्शन हुए थे 2018 में, ये जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हुए थे और इसमें जो लोगों ने वोट डाले थे वो जो जमातें थी उनके इंतखाबी निशान को जो है वो वोट डाले थे। अच्छा, फिर वज़ीर आज़म के लिए ऐसी कोई आइनी शर्त भी नहीं थी कि वज़ीर आज़म बनने के बाद जो है उस पर ये लाजिम है कि वो पार्टी की सदारत से या सरबराह होने से जो है अपने आप को जो है वो लाताल्लुक करेगा। अच्छा, जो जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में 1985 के इलेक्शन थे जिसके नतीजे में मोहम्मद खान जोनीजो साहब वज़ीर आज़म बने थे, अगर उस वक्त ये इस तरह की बात की जाती तो फिर समझ में आता था कि उस वक्त जो है ये लाजिम था कि ना पार्टी बुनियादों पर इलेक्शन हुए, ना कोई आदमी जो है अपने आप को किसी पार्टी से वाबस्ता जाहिर कर सकता है। जबकि उस जमाने में भी जो है ये इस तरह की वाबस्तगी, उस वक्त आईनी पाबंदियां जरूर थी लेकिन लोग अपनी वाबस्तगियों का जो है वो पार्टी के हवाले से इजहार करते थे। लेकिन इस वक्त जो नोटिस लिया गया है, मुझे नहीं पता इस आइन में क्या शक है, लेकिन ये तो एक मेरी समझ में नहीं आया कि इसको किस तरह आप जो है अलग कर सकते हैं। या तो वज़ीर आज़म के लिए लाजिम हो कि वो अपने आप को जो है
पार्टी की सदारत से अलग करेगा। अच्छा जी, आमिर साहब जो बात कर रहे हैं कि साकिब निसार साहब ने जो नोटिस लिया था, साकिब निसार साहब ने नोटिस लिया था कि जो सरकारी खर्चे पे आप तशहीर कर रहे हैं पार्टी की, तस्वीर लगा रहे हैं, उसका साकिब निसार साहब ने नोटिस लिया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि कोई वज़ीर आला या वज़ीर आज़म जो है वो अपने आप से पार्टी की वाबस्तगी को जो है वो जाहिर नहीं कर सकता। हाँ, ये आमिर साहब की ये बात जो है वो बिल्कुल जो है वो दुरुस्त है कि जो बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू है वो बहुत ही खतरनाक है और हैरत अंगेज बात है कि अगर उसका नोटिस किसी सतह पर क्यों नहीं लिया जा रहा, उस पर जो है वो जो है लोग क्यों खामोश है। ये जो एक अजीब व गरीब हमारी कौम है कि हम मूड क्यों निकल जाते हैं और मच्छरों को बैठ के जो है वो छानते हैं। इससे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल जो बशीर मेमन साहब के इंकशाफात हैं वो तो इस वक्त अगर ये कहा जाए कि मौजूदा हुकूमत पे अगर सबसे बड़ा किसी ने हमला किया है और सबसे बड़ी खतरनाक सूरत हाल कोई पैदा कर सकता है तो बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू कर सकता है, लेकिन उस पर कोई नोटिस नहीं दे रहा। लेकिन ये जो नोटिस लिया गया ये कम से कम मेरी समझ से जो है वो बालतर है। उस नोटिस की वजूहात और असबाब और महरिकात क्या है? ठीक जी, इलियास साहब जी, ये देखें, प्राइम मिनिस्टर तो पूरे मुल्क के हैं, तमाम जमातों के, तमाम शोबों के, तमाम जो भी हैं, तो उनको चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को, अगर उनको पता है कि वो तनकीद करते रहे माजी में, तो उनको नहीं जाना चाहिए था। ऐसा कन्वेंशन सेंटर का इस्तेमाल सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया, तो उस पर नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब जस्टिस फाइज ईसा साहब ने सही किया कि अपना बेंच बना दिया, चीफ जस्टिस साहब से कहा कि बेंच बनाएं और इस पर वो बातचीत करें और इस पर केस की समाअत करें, तो वो ये सही हो जाएगा, जिस पर प्राइम मिनिस्टर साहब भी अपना मौक़िफ़ देंगे कि वो किस बुनियाद पर गए थे। ज़ाहिर है उनको भी पता होगा कि वो किस बुनियाद पर गए थे। तो बहरहाल ये एक पहले माजी में तो इस तरह नहीं हुआ, लेकिन अब जब हुआ है तो कानून के मुताबिक ही लिया होगा, उन्होंने देखा होगा। तो इस पर ये एक अच्छी है कि पूरे प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क का है, सबके बारे में सोचें, लेकिन असल जो हक़ाइक़ हैं उस पर भी गौर करना चाहिए। जो महंगाई है, जो मुल्क को जैसे IMF का मसला, फटाफ का मसला है, उस मसले को भी देखना चाहिए। तमाम सियासी जमातों मुल्क में एक अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है, अपोजिशन सारी एहतजाज पर आई हुई है, और ये एक अजीब है कि मुल्क के लिए एक अजीब सूरत हाल है। इसमें जो भी हो रहा है सारा कुछ, इसमें सारी पिसेगी, अवाम पिसेगी, और अवाम पहले भी पिस रही थी और अब भी पिसेगी। लेकिन बहरहाल इस सूरत हाल में इस मसले से, इससे निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन ये एक अच्छा इशू है कि इसको प्राइम मिनिस्टर को पता चले कि जी वो आ जाएँ, अपना जाके बताएं कि जी वो किस बुनियादों पर गए थे। लेकिन बहरहाल इन दूसरे मसाइल को भी देखना चाहिए जो अवाम महंगाई में पिस रही है और जिस पर नोटिस लिया जा रहा है, और जो सारे बिजली के बिल महंगे हो रहे हैं, IMF की जो शराइत हैं वो पूरी हैं, टैक्स बेस बढ़ाने, टैक्स रेशो बढ़ाना है। तो ये तमाम जो मसले हैं, इन मसलों को भी एड्रेस करना चाहिए। ये मसले भी बहुत अहम हैं जिसमें लोग बुरी तरह फंसे हुए हैं और लोगों के दिन ब दिन मुश्किल होते जा रही है ज़िंदगी के। जी, लतीफ़ चौधरी साहब, मेरा ख्याल इसमें यह है कि वो कहते हैं ना कि एज यू सॉ सो शैल यू रीप। तो अब इमरान खान साहब और उनकी जो टीम है या जो उनके हैंडलर्स हैं, उन्होंने जो कुछ दूसरों के साथ किया वो कानून के मुताबिक था। वो गैर कानूनी तो कोई भी काम पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ। इवन जो मार्शल लॉ लगे वो भी कानूनी तौर पे बाद में वो दुरुस्त करार दे दिए गए, जितने भी मार्शल लॉ आए, अयूब खान से लेके बाकी सारों तक आए। और उस जो सिविल गवर्नमेंटें थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दो वज़ीर आज़म, एक वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया गया, अदालत ने उन्हें तलब किया, यूसुफ रज़ा गिलानी को। तो फिर नवाज शरीफ को तलब किया गया, पहले जस्टिस जाद अली शाह साहब ने उनको कोर्ट में तलब किया और उन्होंने माजरत भी की उस वक़्त कि, लेकिन देखें हर चीज़ का एक वक़्त होता है। असल मामला ये है कि हम जिस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक ताकत का तवाज़न ख़राब है। ठीक, तो कानून में इतने अबहाम और इतने सुकम हैं कि वो किसी भी जगह पे आप किसी को भी फंसा सकते हैं। अब वज़ीर आज़म साहब जो हैं, जिन्होंने वो जाके वो ख़िताब किया, वो बज़ाहिर तो एक सिंपल सी बात है, लेकिन उसमें एक कानूनी नुक्ता निकला और जस्टिस फाइज़ ईसा साहब ने उस पर क्वेश्चंस उठाए हैं और उसको चीफ जस्टिस साहब को भेज दिया कि आप एक बेंच बनाएं। अगर वो बेंच बनेगा तो उसमें आर्गूमेंट जाएंगे, वज़ीर आज़म साहब को समन करें, बुलाएं, उनसे पूछें
कि जनाबे वाला आप इतने मौजे तुंग हैं इस मुल्क के लिए बने हुए, और कभी ली कुआन यू बन जाते हैं, कभी आप उर्दवान को समझना शुरू कर देते हैं, कब किसी जगह बैठे आप कुछ और किसी जगह आप कुछ। तो ये आप पहले तो बताएं कि आप हैं क्या। ठीक। मगर कोई चीज़ किसी किस्म की चीज़ आप जो उन्होंने ख़िताब किया वकला के सामने जिस अंदाज में वो वज़ीर आज़म का ख़िताब था कि आप लोग उन नकलें उतार रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपने वो जिम्मेदारियों को डिलीवर करना है। आप उन पे तवज्जो दें। जो चला गया, जो आ गया, वो कानून का मामला है, उसको कानून पे छोड़ दें। आपका कोई इस मसले के लिए लेना देना नहीं, आपने डिलीवर करना है, आप लोगों को डिलीवर करें। अगर आपको कानून की अदालत ने तलब किया तो बाकी को नहीं तलब किया। कोई आपको अनोखे लाडले खेलन को मांगे चांद है कि भाई आपको कुछ नहीं कहा जा सकता, या दूसरे जो लोग हैं उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। कानून क्या सिर्फ गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए है, या मुखालिफिन के लिए है? मेरा तो ख्याल है कि उनको बिल्कुल तलब करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपने किस तरीके से ये कन्वेंशन सेंटर का किराया किसने दिया, क्यों दिया, क्यों बुलाया आपने, आपको बार काउंसिल ने क्यों नहीं बुला लिया? पाकिस्तान बार काउंसिल आपको बुलाती ना। ठीक है, अगर आप इतने बड़े तुड़मखा किस्म के और दानिश्वर हैं तो पाकिस्तान बार ने तो नहीं आपको बुलाया। सही हो गया जी, आपको इसलिए मेरा ख्याल है दुरुस्त फैसला उनसे पूछना चाहिए। मतलब अगर आपके मुताबिक इस नोटिस को देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के लिए ये परेशान कुन हो सकता है। दीगर एक्सपर्ट्स की राय उन्होंने समझना नहीं है, उन्होंने परेशान। ब्रेक लेते हैं जी, बाद हम वापस आएंगे। आज का हमारा दूसरा बड़ा सवाल है कि महंगाई के सामने हुकूमत बेबस क्यों है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। तो ये माफिया जो है ना, ये इनका अपना ढकोसला है, ये इनकी अपनी नाकिस पॉलिसीज हैं। शुगर, चीनी को इंपोर्ट करते हैं, पहले एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं, गंदम को एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं। और माफिया कहाँ है? माफिया तो कबीना में बैठे हैं, इनके इर्द गिर्द बैठे हैं, नियाजी साहब के कंधे से कंधा मिलाकर कबीनों में बैठे हैं। मजदूर भूखा है, बेरोजगारी हर घर पे दस्तक दे रही है, और गरीब आदमी पूछता है कि रोज आटा, दाल, चावल, चीनी हमारी दस्तरस से बाहर होती जा रही है, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं? और ये माफिया का रोना रोते हैं। ये माफिया माफिया नहीं है, ये कबीना में माफिया बैठे हैं, और इमरान खान इसकी सरपरस्ती करता है। जो आपने नए पाकिस्तान के दावे किए थे, सबज बाग दिखाए थे, वो सारे वादे झूठे साबित हुए। वो नया पाकिस्तान का महल चकनाचूर हो गया, आवाम की उम्मीदें चकनाचूर हो गई। हमजा शहबाज साहब गुफ्तगू कर रहे थे, महंगाई उनका टॉपिक था, तो हम भी महंगाई की बात करते हैं। मुल्क भर में महंगाई का जिन काबू से बाहर हो चुका है और अशिया खुरोनुश की कीमतों ने आवाम के होश उड़ा दिए हैं। अद्वियात और चीनी महंगी होने के बाद बिजली की फी यूनिट कीमत में 83 पैसे तकरीबन इजाफा हो चुका है। LPG की कीमतें 5 दिन में 2 बार बढ़ा दी गई हैं। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गोश्त, दालें, सब्जियाँ और फल आवाम की पहुँच से दूर हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक बार फिर महंगाई में इजाफे का नोटिस ले लिया है और महंगाई के खिलाफ टाइगर फोर्स को मैदान में उतारने का उन्होंने फैसला किया है। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी ने महंगाई के इजाफे की वजह कोरोना और हालिया बारिशों को करार दे दिया। ताहम 2 सालों में ये रिवायत रही है कि वज़ीर आज़म ने जब भी महंगाई का नोटिस लिया है, महंगाई की शिद्दत में इजाफा ही हुआ है। इसी मुनासबत से ये दूसरा बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। ये महंगाई के सामने इमरान खान साहब नोटिस तो लेते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और बड़े संजीदा भी दिखाई देते हैं कि उन्होंने आवाम को रिलीफ देना है, लेकिन ये महंगाई की जिनके सामने गवर्नमेंट बेबस क्यों है आपके ख्याल में? देखिए, एक तो ये बात है कि देयर इज नो डाउट कि महंगाई मुल्क में बहुत ज़्यादा है, और वी नीड टू एंड फेडरल गवर्नमेंट नीड टू चेक गवर्नेंस। आपके पास 100 ज़राए हैं, अगर आपको एतराज़ है कि कहीं होर्डिंग हुई है, कोई जान के आपको लेट डाउन कर रहा है, कोई माफिया वर्क कर रही है, तो डेफिनेटली देन यू ऑल द टूल्स आप उनको इस्तेमाल करें एंड उनको एक्सपोज करें कि कौन कर रहा है। बिकॉज ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुल्क में प्राइस कंट्रोल करना, आवाम को ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ नॉर्मल सस्ते रेट पर दी, इसलिए आवाम ने आपको सिलेक्ट किया है। इस पर बिल्कुल दो राय नहीं है। बट आई थिंक देयर इज अ गैंग अप हुआ हुआ है, जिसमें ये कभी नहीं हो सकता कि हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा तादाद में गंदम हो, हमारे इकनॉमिक इंजन ज़रात हो, और गंदम की इतनी तादाद होने के बावजूद 4-5 महीने के बाद गंदम जो है वो पाकिस्तान में शॉर्टेज हो जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस के कोई ड्रास्टिक कहीं ना कहीं वो लेट डाउन कर रहा है, या गैंग अप हुए हैं, या गवर्नमेंट की कमजोरी है।
तीनों चीज़ों में से कोई एक बात है, बट द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। दे हैव टू सी दिस इज नो एक्सक्यूज, या लोगों को पकड़ें, उनको सजाएं दें, या गोदाम पे छापे मारें, पकड़ने का होर्डिंग मिली हुई है, और ब्रिंग द प्राइस डाउन, नथिंग एल्स। इससे कम और कोई बात भी नहीं है। जी आमिर साहब, मैं तो सोच रहा था ब्रिगेडियर साहब चूँकि कई दफ़ा कहते हैं कि ज़मींदारा उनका काम है, कोई प्रॉपरली कोई बात सामने आएगी, लेकिन चलें वो आपने हमजा शहबाज का बताया और वो कह रहे थे 1.5 साल से मैं अरेस्ट भी हूँ। इनको तो हम 94-95 से अरेस्ट ही देख रहे हैं हर दौर में। इनकी बातें छोड़ दें, ये चोर है, ये तो वज़ीर आला के बेटे हैं, इनकी बातें हम क्यों माने। हम मानते हैं बात मुशीर ख़जाना की, जिनका आपने अभी सवाल में भी जिक्र किया हुआ है कि बारिशों से हो गया, तो ये इनको टमाटर उस वक्त 17 रुपये मिल रहे थे जब 100 में किसी को नहीं मिलते थे। फिर बारिशों ने चूँकि ज़्यादा महंगाई बढ़ाई है, तो जरताज गुल साहिबा ने पिछले साल तो इमरान खान का बारिशों का होना कमाल करार दिया था कि ये इमरान की वजह से हैं, और इस दफ़ा ये हमें बता रहे हैं कि बारिशों ने महंगाई कर दी। इसी तरह ये हम वज़ीरों की बात करते रहते हैं, शुगल चलता रहता है। सईद गनी साहब आज कह रहे थे कि शेख रशीद को शामिल तफ्तीश करना चाहिए, मौलाना डॉक्टर आदिल शहीद की जो दहशतगर्दी हुई है, उनको जो कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उसके ऊपर वो जैसे हम पंजाब के वज़ीरों का और शिबली फराज का जिक्र करते हैं, भाई सिंध हुकूमत में आप हैं, शामिल तफ्तीश करना है, नोटिस दें, बुला लें। ये टीवी पे बैठ के पता नहीं किससे मुतालबे करते हैं। ये सारे हुक्मरानों का मसला है, चाहे वो सूबे में है, चाहे वो वफाक में बैठे हुए हैं, ये नोटिस लेते हैं, और जब वो नोटिस लेते हैं तो हम घबराने लग जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं घबराएं नहीं, क्योंकि हमें पता है उसके बाद हमारे साथ क्या होनी है, कि कीमतें किस तरह बढ़नी है। अब ये जो 89 पैसा नेपरा ने पिछले हफ्ते बढ़ाया, ये कंपाउंड होके 1.5 रुपया बनेगा, और जुलाई से हर यूनिट पे हमसे वसूल करेंगे। पहले वो 89 से तकरीबन 1.5 रुपया बनेगा, और जब वो 1.5 रुपए के यूनिट शामिल होंगे जुलाई से लेके अब तक के हर महीने में, उसके अंदर मजीद कंपाउंड हो जाएंगे तमाम वो जो हिडन इन्होंने टैक्सेस रखे हुए हैं। आप मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो नोटिस लिया, मुझे ना तो एतराज है कि टाइगर फोर्स, मतलब जो आम आदमी को रिलीफ दे दे, वो कोई फोर्स हो, हुकूमती फोर्स हो, वो सियासी फोर्स हो, लेकिन ये हैपेजेटली जिस तरीके से पूरे मुल्क में 4 दिन खबरें छपेंगी, जैसे वो नया हुक्मरान आता है और डीसी साहब जल्दी से खुली कचहरियां चलाओ, वो सारे शुरू कर देते हैं। भाई ये डकोसलेबाजी 2.5 साल के बाद, खुदा का वास्ता इस तरह ना मजाक करें, लोगों को सीरियसली कुछ तो करके दे दें आप। बिल्कुल सही जी। आयाज साहब, हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब नोटिस लिया तो मैं लोगों से कह रहा था महंगी चीज़ें खरीदनी है, जल्दी से खरीद लो, फिर महंगी भी नहीं मिलनी। तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब जब नोटिस लेते हैं तो हालात तो इसी तरह होते हैं। देखिए ये एक और फेलियर है, ये इमरान खान साहब का एक और फेलियर है। जब वो मुसलसल हमें एक सबक पढ़ाया करते थे कि इदारे मजबूत होने चाहिए, प्राइस मॉनिटरिंग कमेटीज कहाँ हैं, वो इदारे होते थे। अब यहाँ हालत ये है कि लाहौर की सफाई के लिए ठेका आप बाहर की कंपनी को दे देते हैं, और लोग वही इस्तेमाल हो रहे हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं। इसका मतलब आपका पास सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम का इतना बड़ा अगर कर दिया हुआ आपने कि टाइगर फोर्स को ले आए। ये टाइगर फोर्स इसी तरह एक फोर्स भुट्टो साहब ने बनाई थी, वो समझते थे कि पता नहीं वो हमेशा के लिए उनकी गवर्नमेंट बचा लेगी। फिर एक एलीट फोर्स नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी, जो समझते थे कि कभी फौज आई तो उसका मुकाबला कर लेगी। ये उसी तरह की टाइगर फोर्स है। इन फोर्सेस का कोई फायदा नहीं जब तक आप सिस्टम इन ऑर्डर नहीं करेंगे। सिस्टम होगा तो ये चीज़ें कंट्रोल में भी आएंगी, सिस्टम नहीं होगा तो आप नोटिस लेते रहेंगे, चीज़ें गायब होती रहेंगी। और गंदम का जिक्र हुआ, आप यकीन करें इस वक्त अगर मार्च तक 30 से 35 लाख टन गंदम का शॉर्टफॉल है, अगर वो बर वक्त ना आई बाहर से, उसके बाद हालत देखिएगा यहाँ क्या होती है इस मुल्क में। जी इलियास साहब, देखिए जी, गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट को 2 साल हो गए हैं, ये कह रहे थे कि 100 दिन में सारी महंगाई ये चीज़ें कंट्रोल करेंगे, फिर लोगों की वो भी उम्मीद ख़त्म हो गई। लेकिन अब देखें, जो चीज़ गवर्नमेंट को चाहिए थी कि शुरू दिन से इस तरह के इकदाम करते, महंगाई को कंट्रोल करते, लेकिन महंगाई बढ़ती बढ़ती एक लेवल तक आ गई, उसके बाद आके महंगाई ख़त्म नहीं की गई, महंगाई रुक गई थी, अब दोबारा महंगाई बढ़ने लगी है, अब कॉस्ट ज़्यादा बढ़ने लगी, होर्डिंग करने लग गई। आप देख लें 1300-1400 रुपये फ़ी मन गंदम थी, अब 2300-2400 है, अब मिल नहीं रही, आटा लोगों को नहीं मिल रहा, चीनी 105-10 रुपये किलो है, ये टमाटर देख लें, सब्जियां 100 रुपये में सब्ज़ी नहीं बंदा ख़रीद सकता। हालात ये हो गए, तो लोगों की इनकम तो बढ़ी नहीं है, तो लोगों को तो बड़ा डबल चक्की में पिसना पड़ रहा है। तो हालात ये हैं कि गवर्नमेंट कह रही है जी, जब वो कहती गवर्नमेंट ऐलान करती तो उस टाइम चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली जाती है, बजाय कीमतें कम होने के मज़ीद बढ़ती हैं। इनके पास कोई तरीकाकार नहीं, डिपार्टमेंट्स को चाहिए तो पहले इंटीमेट करते कि ये चीज़ें बढ़ रही हैं। जी लतीफ़ चौधरी साहब,
देखें जी, प्राइम मिनिस्टर तो वो हमारा जो है ना, मेरे लिए तो वो जैसे बाबू छैल छबीला है, तो उनके तो हम उन्होंने नोटिस ले लिया, उनकी बड़ी मेहरबानी, इतनी भी समझे कि उन्होंने नोटिस ले लिया। तो अब उन्होंने टाइगर हम पे छोड़ने हैं, बल्कि दुकानदारों पे। तो मुझे तो ये लगता है कहीं ये जो टाइगर है ना, मम्मी डैडी, लोगों ने इनको पकड़ के जूते मारने शुरू कर देने हैं। जो हालात हैं, फोर्स है वो फोर्स चाहे जो मर्जी हो, लोग तंग बैठे हुए मरने के लिए तैयार हैं। हर बंदा तो किसी से बात तो करे जाके किसी जगह पे। अब तो जो ट्रैफिक सिग्नल पे मांगते हैं वो आंखें दिखाते हैं गुस्से में कि कहीं शीशा ही ना तोड़ दें जी। तो मसला जो ये है, ये इस किस्म के इक़दामात का ये मामला नहीं है। हम एक मार्केट इकॉनमी में जिस तरह रहने का हमें तरीक़ाकार है वो हमें नहीं आता। ये डिमांड एंड सप्लाई का मसाइल हैं। आपके पास चीज़ है नहीं, जैसे गंदम के बहरान की जिक्र की, सनत लगाने का एक तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है। ज़िला अटक में 150 के करीब फ्लोर मिले हैं अटक में, तो वहाँ से पंजाब की सब्सिडाइज आटा उधर जाता है और वहाँ से आगे खैबर पख्तूनख्वा चला जाता है। आपने क्यों नहीं ये बंद किया? ठीक, आप पाकिस्तान को या पंजाब के ऊपर आप इतना बोझ डाल रहे हैं हर चीज़ के ऊपर, और दूसरों के ऊपर बिजली का बिल हम दें, पंजाब वाले दें, और मुफ्त बिजली आप खैबर पख्तूनख्वा को देना शुरू कर दें, बलूचिस्तान को देना शुरू कर दें। उनकी ज़राअत को क्यों नहीं तरक्की देते? क्यों अटक में आपने इतनी फ्लोर मिलें बनाई हुई हैं? अब वो सिद्ध वालों को कहते हैं कि अपनी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ज़ाहिर है सिस्टम ही किसी किस्म का नहीं है इसमें। जी फैसल साहब, ज़रा क्विकली। देखिए, मैं तो अभी तक ये नहीं समझ पा रहा कि ये प्राइस कंट्रोल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। देखिए, दो तरह की महंगाई है। एक महंगाई तो वो है जो इस्लामाबाद के ऐवानों में जो ताकतवर लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने बलबूते पे गंदम की और आटे की स्मगलिंग भी की और एक्सपोर्ट भी की और बाद में खरीद ले। एक महंगाई तो चले उस माफिया ने की, लेकिन ये जो ठेले वाला है, ठेले वाला भी तो अपनी ज़ात में जो है एक माफिया बन चुका है। ये जो दूध बेच रहा है ये भी अपनी ज़ात में जो है एक माफिया बन चुका है। तो ये जो प्राइस कंट्रोल है, बुनियादी तौर पर जो वफाकी हुकूमत से गलतियाँ हो रही हैं अपनी जगह, लेकिन सूबाई हुकूमत पे और लोकल गवर्नमेंट की सतह पर यहाँ पे कोई प्राइस कंट्रोल का, प्राइस चेकिंग का कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है। कोई चेक करने वाला ही नहीं है। जो आदमी जिस कीमत पे जो चीज बेचना चाह रहा है वो बेच रहा है, और मजे की बात यह है कि लोग खरीद भी रहे हैं। ना उसको सरकारी सतह पे कोई मुजाहिमत का सामना है, ना उसको अवामी सतह पे कोई मुजाहिमत का सामना है। तो ये लोगों की जो एक जो महंगाई अपनी जगह, लेकिन जो रश है वो रश भी तो कहीं पे नहीं टूट रहा। उससे गिरा फरोशों के भी तो जो है हौसले बढ़ रहे हैं। कंट्रोल करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। फैसल साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक लेनी है, एक्चुअली ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हम रखेंगे, कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है, ऑपोजिशन की तहरीक मुतासिर होने का कितना इम्कान है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।